हेलो एवरीवन। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज का क्लास एसपी बख्शी का जो चैप्टर है एडिशनल वर्ड्स उसका पार्ट 9 देखेंगे। फर्स्ट वर्ड क्या है आज का फर्स्ट वर्ड है क्रक्स। क्रक्स का अर्थ होता है किसी भी प्रॉब्लम का इम्पोर्टेंट पार्ट, क्रूशियल पार्ट और फिर उसका सेंट्रल पार्ट। मतलब क्रक्स का हिंदी मीनिंग बोले तो इसका मीनिंग होगा मूल बिंदु और फिर किसी समस्या का महत्वपूर्ण अंग और फिर किसी समस्या का मर्म क्या है, तो ये होता है क्रक्स का मीनिंग। जैसे एग्जाम्पल के लिए लें तो मान लिया जाए आप स्टूडेंट हैं, आपके चारों तरफ डिस्ट्रैक्शन ही डिस्ट्रैक्शन है, बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं आप। तो उन सारे डिस्ट्रैक्शंस के बीच आपका मूल डिस्ट्रैक्शन क्या है। मान लिया जाए आप फेसबुक के एडिक्टेड हैं, फेसबुक से आप बिल्कुल एडिक्टेड हैं, इसके आदी हो चुके हैं, छोड़ने का मन नहीं करता। और कभी कभी तो कुछ बंदे ऐसे होते हैं कि अननोन पर्सन को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेंगे, मैसेजेस भेजेंगे रेंडमली, ना जान ना पहचान। और उस स्थिति में क्या होता है, फेसबुक का लत लग जाता है। एक दो रिप्लाई अगर मिल भी गया तो आप समझो कि हाँ, आपको लत लगते फेसबुक का देरी नहीं लगेगा। किसी के लिए टिकटॉक होता है, किसी के लिए कुछ होता है। तो ये सारे सोशल मीडिया हो सकता है किसी स्टूडेंट के लिए क्रक्स हो, मतलब उसके समस्या का मूल बिंदु हो। तो आप लोगों को इन सारी चीज़ों से बचना है। बिल्कुल ये सभी चीज़ों पर आप टाइम वेस्ट ना करें। हाँ, ये सबों का यूज़ किया जा सकता है, पढ़ाई के लिए भी फेसबुक का यूज़ किया जाता है। और कुछ लोगों को वहाँ पर फॉलो करके क्या होता है कि आपको मोटिवेशन मिलता है। तो फेसबुक का यूज़ करना गलत नहीं है, लेकिन गलत तरीके से यूज़ करना गलत है, तब वो आपके लिए डिस्ट्रैक्शन होगा। और उसके लिए एक समय सीमा होना चाहिए। और अगर कर सकें तो बिल्कुल ही ना यूज़ करें फेसबुक वगैरह को, अगर डिस्ट्रैक्ट करता है ये आपको। तो क्रक्स का अर्थ है कि किसी भी समस्या का मूल बिंदु क्या है। नेक्स्ट है आपका कॉवेट। कॉवेट का अर्थ होता है डिज़ायर ईगरली। इसको शॉर्ट में बोलें तो लालच होता है इसका अर्थ। कॉवेट का मतलब जैसे ज़्यादा उत्सुक होकर इच्छा करना, इसका ही अर्थ है डिज़ायर ईगरली का मतलब कि ज़्यादा उत्सुक होकर इच्छा करना। तो उसका मीनिंग क्या है, लालच। तो कॉवेट का अर्थ होता है लालच। नेक्स्ट आपका ये है कैवियाट। ये है कैवियाट, ये कैविट नहीं है, कैवियाट है। इसका अर्थ क्या होता है तो जरा देखो, इसका अर्थ है प्रोसेस टू सस्पेंड प्रोसीडिंग्स लीगल। अब इसका मीनिंग क्या है, पहले समझो इसका मीनिंग। इसका मतलब है कि कानूनी चेतावनी। एक शब्द, दो शब्द में बोलें इसका अगर कैवियाट का मीनिंग, तो इसका अर्थ होता है कानूनी चेतावनी। मतलब इसको बोल सकते हैं कि जब न्यायिक चेतावनी मिलती हो तो वैसे चेतावनी को बोलते हैं कैवियाट। अब ज़रा देखो इसका कहाँ पर यूज होता है। तो ऐसी जो चेतावनी है वो कानूनी ऑफिसर्स को दिया जाता है। कौन से ऑफिसर्स को, कानूनी ऑफिसर्स को। और किस लिए दिया जाता है तो किसी भी सुनवाई, किसी भी प्रोसीडिंग्स को स्थगित करने के लिए उनको वार्न किया जाता है, तब वैसे वार्निंग को कैवियाट बोलते हैं। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। मान लिया जाए कोई छोटे ऑफिसर्स हैं और सुप्रीम कोर्ट का जज उसे बोल दे कि आपको मैं चेतावनी देता हूँ, इस प्रोसीडिंग्स को जल्दी से जल्दी क्या करो, इसको रोको, इसको स्थगित करो। तो वैसे चेतावनी को, वैसे वार्निंग को बोला जाता है कैवियाट। नेक्स्ट ज़रा देखो क्या है। नेक्स्ट है आपका क्यूपिडिटी। क्यूपिडिटी का अर्थ है अग्रीड फॉर समथिंग। ये अग्रीड नहीं है, ये ग्रीड होना चाहिए, यहाँ पे ग्रीड होना चाहिए, ग्रीड फॉर समथिंग। मतलब क्यूपिडिटी का अर्थ भी क्या है तो इसका मतलब लोभ और लालच है। जैसे कोविड था उसी तरह से क्यूपिडिटी है, और इसका मतलब होता है ग्रीड फॉर समथिंग, मतलब लालच। तो क्यूपिडिटी का मीनिंग समझ गए। नेक्स्ट क्या है आपका कंसोर्ट। यह है कंसोर्ट। कंसोर्ट का अर्थ है द हस्बैंड और द वाइफ ऑफ द रूलर। अब जरा देखो इसका मतलब है पति या पत्नी। कंसोर्ट का अर्थ होता है पति या पत्नी। जैसे स्पाउज, स्पाउज इसका सिनोनिम ले सकते हैं। तो स्पाउज का क्या मतलब होता है, या तो पति या फिर पत्नी, दोनों को स्पाउज बोलते हैं एक दूसरे के लिए। उसी तरीके से कंसोर्ट है। लेकिन इन दोनों में फ़र्क क्या है तो इन दोनों में फ़र्क है, ये किसी रूलर का, ये किसी शासक का पति हो सकता है और पत्नी हो सकती है। स्पाउज का मतलब इन जनरल सबके लिए यूज होता है। तो रूलर के संदर्भ में यूज हो पति या पत्नी तो उसको बोलते हैं कंसोर्ट। नेक्स्ट ज़रा देखो क्या है। नेक्स्ट है आपका कॉन्सैंग्विन। कॉन्सैंग्विन, कॉन्सैंग्विन का अर्थ है रिलेटेड बाय बर्थ और फिर सेम फैमिली। इसका क्या अर्थ हुआ तो इसका मतलब है रक्त, इसको बोलते हैं ना रक्त का भाई, जैसे खून का भाई है वो मेरा, मतलब सम रक्त भाई बोल सकते हैं, सगोत्र बोल सकते हैं, खून का रिश्ता बोल सकते हैं। कॉन्सैंग्विन का मतलब गहरा रिश्ता, जो अपने खून का हो, एक ही फैमिली का हो, तो वैसे रिश्ते को बोलते हैं कॉन्सैंग्विन, ये याद रखना। नेक्स्ट आपका कॉन्जेनिटल। कॉन्जेनिटल का अर्थ होता है अक्रिंग सिंस बर्थ,
मतलब क्या है, इसका मतलब होता है जन्मजात। मान लिया जाए किसी को जन्मजात कोई बीमारी हो तो उसको बोलेंगे कॉन्जेनिटल डिजीज़। तो कॉन्जेनिटल का अर्थ है जन्मजात। नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट आपका क्रूसेड। क्रूसेड का क्या अर्थ है, तो क्रूसेड का अर्थ है स्ट्रगल और मूवमेंट रिलीजियस। अब ये रिलीजियस के संदर्भ में है। क्रूसेड का अर्थ होता है धर्म युद्ध। ऐसे स्ट्रगल, ऐसा युद्ध या फिर मूवमेंट, आंदोलन जो धर्म को बचाने के लिए हो, तो वैसे युद्ध को बोलते हैं क्रूसेड, धर्म युद्ध। फिर कोई भी लड़ाई अगर धर्म के लिए लड़ी जा रही हो तो ऐसी लड़ाई को बोलेंगे क्रूसेड। नेक्स्ट आपका कॉफर्स। कॉफर्स का क्या अर्थ होता है, तो इसका मतलब होता है ट्रेजरी फॉर वैल्यूएबल्स या फिर मनी। इसका सीधा सा मीनिंग है तिजोरी, मतलब कोई बक्सा, बहुमूल्य वस्तुओं से भरा हुआ जो संदूक होता है, बक्सा होता है, उसको तिजोरी बोलते हैं। तो वैसे तिजोरी को बोलते हैं कॉफर्स, मतलब खजाना भी बोल सकते हैं। तो कॉफर्स का अर्थ है खजाना और फिर तिजोरी। नेक्स्ट है आपका कैस्टिगेट। कैस्टिगेट का अर्थ होता है पनिश और फिर क्रिटिसाइज सिवियरली। इसका मतलब है किसी को फटकारना, किसी को दंड देना, किसी को सज़ा देना कहलाता है कैस्टिगेट। और मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ कि रिवीजन इज़ द की मंत्र ऑफ सक्सेस। आप लोग बार बार किसी भी चीज़ को रिवाइज करेंगे, खास करके वोकैब को बार बार रिवाइज करना ही एक आसान सा रास्ता होता है। और कैसे करने हैं आपको रिवीजन, मान लिया जाए आज आप पढ़े, मान लिया जाए इस वीडियो को आज देखें, तो आपको नेक्स्ट डे फिर से देखना है, फिर 3 दिन के बाद देखना है, फिर 7 दिन के बाद, फिर 15 दिन के बाद। बस इसका यही 5 स्टेप में होता है। तो 5 स्टेप को फॉलो करने के बाद रिवीजन का एक तरीका होता है, इसलिए डायरी मेंटेन लोग क्या करते हैं। जैसे क्या होता है, मान लिया जाए 10 तारीख है, मान लो 10 तारीख है, तो 10 के बाद आपको 11वें तारीख को फिर से लिख देना है कि 10 तारीख को आप जो भी टॉपिक पढ़े, सोने से पहले आपको मेंटेन करना है, जो भी टॉपिक पढ़े वो 11 तारीख की डेट में भी जाकर लिखना है। फिर से 10 के बाद जब 13 तारीख आया तो 13 तारीख के जो पेज है उसमें भी जाकर लिखना है कि 10 तारीख को आपने क्या पढ़ा है। फिर 10 के बाद 7 तारीख को ऐड करो, उसके बाद क्या होगा 17 तारीख, तो 17 तारीख को भी जाकर लिखना है सेम टॉपिक। फिर से 15 दिन को ऐड करके जो भी तारीख आएगा उस तारीख में भी क्या करना है, सेम टॉपिक को लिखना है। इस तरीके से जैसे जैसे डेट आते जाता है, पन्ना पलटते जाते हैं अपने डायरी का, तो आपको सुबह उठकर अगर ऐसा करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि कौन से तारीख में कौन सा चीज़ हमें रिवाइज करने हैं। और बस ये साइंटिफिक तरीका होता है। और एक बुक है इम्प्रूव योर माइंड पावर करके, ईओ मापा शॉर्ट में, इम्प्रूव योर माइंड पावर करके, महेंद्र सरस्वती जी का बुक है, बहुत पुरानी पुस्तक है, तो उसमें ये मेथड दिया हुआ है। तो इस तरीके को अगर आप फॉलो करते हैं तो बहुत ही मज़ा आएगा। और मैं हमेशा बताता हूँ, अगर डायरी मेंटेन ना करना हो तो आप एक काम कर सकते हैं, कमेंट में आप जब भी इस वीडियो को देखें तो एक लिख दें कमेंट में और कॉमा दे दें। जब दूसरी बार देख रहे हो तो इसी के बाद 2 लिख दें, फिर से कॉमा दे दें। थर्ड टाइम देख रहे हो तो 3 ऐसे लिख दें, तो आपको पता चल जाएगा कि आप कितने बार रिवाइज किए हैं। और जैसे आप 3 बार देख लोगे ना कि हाँ 3 बार इस वीडियो को कभी देखा हूँ, तो आपका एक अलग सा कॉन्फिडेंस बनेगा। और वोकैब के ऊपर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बनते ही आपका कमांड होना स्टार्ट हो जाएगा। और कमेंट में क्या होता है, मान लिया जाए इस तरीके का तरीका अगर आप अपनाते हैं तो क्या होगा, आपको अपने कमेंट के लिए बहुत नीचे नहीं जाना होता है, आपका कमेंट हमेशा ऊपर में ही दिखाई देता है। किसी भी वीडियो में आप चेक कर लेना, आपके कमेंट हमेशा ऊपर में ही दिखाई देंगे। तो इस तरीके से हिसाब किताब रखना चाहिए रिवीजन का, इससे आपका एक परफेक्ट वे में तैयारी होगी। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका, नेक्स्ट वर्ड है कैस्टिगेट हो चुका था, ये है कॉन्कॉक्ट। ये है आपका कॉन्कॉक्ट। एक कॉन्कॉक्ट का क्या अर्थ होता है, इसका मतलब है इन्वेंट एक्सक्यूज़ और फिर प्रिपेयर बाय मिक्सिंग। क्या अर्थ है इसका, इसका मतलब है कि कोई मनगढ़ंत योजना बनाना। एक्सक्यूज़ का मतलब होता है कोई बहाना बनाना, इन्वेंट मतलब तुरंत खोज लेना कोई बहाना। तो मनगढ़ंत योजना बनाना, मनगढ़ंत कहानियाँ बनाना, बहाना बनाना कहलाता है कॉन्कॉक्ट। जैसे मान लीजिए क्लास में आप लेट हैं और आपको पूछा कोई कि आप क्यों लेट हुए, तो आप बहाने बनाने लगते हैं कि हाँ एक बूढ़ी माता जा रही थी, वो काफ़ी बूढ़ी थी, मैं रोड क्रॉस करवा रहा था तो ये हो गया वो हो गया। ऐसे जो बहाने बनाते हैं उसको बोलते हैं कॉन्कॉक्ट, मतलब मनगढ़ंत कहानियाँ या फिर मनगढ़ंत बहाने, योजनाएं, ऐसी चीज़ों को बोलते हैं कॉन्कॉक्ट। नेक्स्ट क्या है आपका कैपिटलाइज। कैपिटलाइज का अर्थ होता है यूज टू वंस एडवांटेज। इसका क्या मतलब है, पहली बात की कैपिटलाइज का एक जो अर्थ होता है वो यहाँ पर नहीं दिया है। इसका मतलब होता है पूंजी बनाना, कैपिटल बनाना। कैपिटल का अर्थ होता है ना मूलधन, पूंजी, तो पूंजी बनाना कहलाता है कैपिटलाइज। और दूसरा मीनिंग दिया है इसका यूज टू वंस एडवांटेज, मतलब किसी चीज़ का फ़ायदा उठाना, लाभ उठाना, ये कहलाता है कैपिटलाइज। नेक्स्ट है आपका कल्मिनेट। कल्मिनेट का अर्थ होता है रीच द हाईएस्ट पॉइंट। इसका अर्थ है
कि पराकाष्ठा पर पहुंचना मतलब किसी भी चीज़ के परिणाम पर पहुंचना, नतीजा पर पहुंचना। तो आप कह सकते हैं किसी चीज़ के पराकाष्ठा पर पहुंचना, हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचना कहलाता है कल्मिनेट। नेक्स्ट आपका चेकमेट। चेकमेट का क्या अर्थ है? तो चेकमेट का अर्थ होता है ऑब्स्ट्रक्ट या फिर डिफीट। तो डिफीट का मतलब होता है मात देना, शिकस्त देना, किसी को हरा देना। और ऑब्स्ट्रक्ट का क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है रोकना या फिर विरोध करना, चेकमेट कहलाता है। आप लोग खेलते ही होंगे, कौन सा गेम खेलते हैं जिसमें चेकमेट करते हैं आप लोग? चलो नेक्स्ट देखो, चेकमेट का अर्थ समझिए। इसका मतलब होता है मात देना, शिकस्त देना, किसी को हरा देना, फिर रोकना, फिर विरोध करना। ठीक है। अब देखो कॉर्डियल। ये कॉर्डियल का क्या अर्थ होता है? वार्म या फिर हार्ट फेल्ट। इसका मतलब क्या है? जैसे किसी को बोलते हैं ना वार्म वेलकम किया, मतलब काफ़ी दोस्ताना तरीके से, हार्दिक तरीके से उसने मुझे वेलकम किया, तो कॉर्डियल बोलते हैं उसको। और हार्ट फेल्ट का मतलब होता है, इसका मतलब होता है हार्दिक या फिर सौहार्दपूर्ण, इसको जिसको बोलते हैं। तो कॉर्डियल का ये अर्थ है। वैसे कॉर्ड शब्द जहाँ भी मिले तो समझ जाना ये हार्ट से रिलेटेड होता है। अब जरा देखो नेक्स्ट है आपका, ये है कैरोजल। कैरोजल का अर्थ है नॉइजी रिवलरी या फिर फीस्ट। अब जरा देखो इसका क्या अर्थ है। रिवलरी का मतलब क्या होता है? रिवलरी का मतलब होता है एक तरह का मद्यपान का जो उत्सव होता है, मतलब शराब पीने का जो कोई उत्सव मनाता है उसको बोलते हैं रिवलरी। और नॉइजी रिवलरी का अर्थ होता है कि खुलकर शराब पीना, एकदम बिना रोक टोक का शराब पीना, बहुत ज़्यादा मात्रा में शराब पीना, एकदम हो हल्ला मतलब शोर मचा कर शराब पीना, खुल कर पीना, वैसी चीज़ों को बोलते हैं कैरोजल। और नेक्स्ट आपका इसका फिस्ट दिया हुआ है। तो फिस्ट का क्या अर्थ है? तो दावत देना, फिर भोज पर बुलाना। तो खास करके शराब के लिए भोज पर बुलाना, शराब पीने का कोई पार्टी वगैरह रखना कैरोजल कहलाता है। नेक्स्ट आपका कर्ब। कर्ब का अर्थ होता है चेक। चेक मतलब किसी को रोकना। और कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब नियंत्रण करना। तो कर्ब का मतलब होता है रोकना या फिर नियंत्रण करना। नेक्स्ट आपका सिंड्रेला। सिंड्रेला का दो मीनिंग यहाँ पर दिया हुआ है। पहला मीनिंग है समथिंग लॉन्ग निगलेक्टेड, मतलब बहुत दिनों तक उपेक्षित, इसका ये अर्थ है। तो बहुत दिनों तक उपेक्षित का मतलब है कोई ध्यान नहीं दिया है। मान लिया जाए कोई ऐसा जगह है जहाँ पर कोई लोग जाते ही नहीं है, बरसों नहीं जाते हैं, तो उस जगह को भी बोलेंगे सिंड्रेला। और इसी तरीके का सेंस होता है एक लड़की और एक वुमेन के संदर्भ में, हुज मेरिट्स हैव नॉट बीन रिकॉग्नाइज्ड। इसका मतलब ऐसी लड़की या महिला जिसके गुणों का पहचान ना मिली हो, उसके गुणों का पहचान ना मिली हो, लेकिन सफलता के बाद अचानक ख्याति मिल जाता हो, तो ऐसी लड़कियों को बोलते हैं सिंड्रेला। काफ़ी आप लोग मूवीज़ वगैरह में सिंड्रेला वर्ड सुने होंगे। जैसे एक मूवी आप देखे होंगे चांद के पार चलो, उसमें जो लड़की शायद चंदा नाम रहता है उसका, क्या रहता है, और लड़का का चंदर। तो चांद के पार चलो में वो लड़की क्या करती है, सड़क पे नाचती फिरती है अपने सौतेले माँ के साथ। और तो उस लड़की को जब चंद्र मिलता है तो उसे कहाँ लेकर जाता है, बहुत ही सुपरस्टार बना देता है। तो उस तरीके की जो लड़की होती है जिसके गुणों को पहचान ना मिला हो, वैसे लड़कियों को बोलते हैं सिंड्रेला, या फिर महिला या फिर लड़की के संदर्भ में। और वैसा प्लेस जो लॉन्ग टाइम के लिए नेग्लेक्ट किया गया हो, तो वैसे जगहों को बोलते हैं सिंड्रेला। अब जरा देखो ये है क्या, 19 नंबर क्या है, ये है आपका कैविलियर। कैविलियर का अर्थ होता है विदाउट बीइंग सीरियस और डिसकर्टियस। डिसकर्टियस का अर्थ क्या होता है? इसका मतलब होता है कि अभद्र, अभद्र जिसको बोलेंगे, और फिर शिष्टाचार रहित। कर्टियस का मतलब होता है शिष्टाचार, और डिसकर्टियस का मतलब होता है शिष्टाचार रहित। और इसको दूसरे शब्दों में बोलें तो बोलेंगे अभद्र। और इसका जो दूसरा मीनिंग है विदाउट बीइंग सीरियस, इसका मतलब गंभीर रहित, मतलब कोई सीरियसनेस नहीं है, वैसे बंदों को बोलेंगे कैविलियर। और दूसरा एक और भी मीनिंग होता है कैविलियर का अर्थ जो यहाँ पर नहीं दिया है, घुड़सवार। ऐसे व्यक्ति जो घुड़सवारी करते हैं, घोड़े पर सवार होकर घूमते हैं, तो वैसे बंदों को बोलते हैं कैविलियर। और नेक्स्ट आपका कॉन्वेलेसेंट। कॉन्वेलेसेंट का क्या अर्थ है? कॉन्वेलेसेंट का अर्थ होता है अ पर्सन रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस, मतलब बीमार से अच्छे होने वाले व्यक्ति को बोलते हैं कॉन्वेलेसेंट। और फिर बीमारी से निजात पाने वाला व्यक्ति को कॉन्वेलेसेंट बोलते हैं। एक वर्ड और था यहाँ पर, मैं टाइप करना भूल गया था, वो आसान है, कोई ये नहीं है, कलोसल है ना, कलोसल अर्थ है इसका क्या, कोलोसल का। तो कोलोसल का अर्थ होता है विशाल, बहुत बड़ा। तो कोलोसल वर्ड एक यहाँ पर छूट गया था, इसको भी साथ में देख लेना आप लोग। तो चलिए हम लोग आज बहुत सारे वर्ड्स को सीखे, और हमेशा माइंड में रखना कि रिवीजन इज द की मंत्र ऑफ सक्सेस। तो चलिए आज का क्लास यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।